जितना तुम मुझे विलन टाइप का समझती हो ना, उससे थोड़ा कम ही हूँ मैं, यू नो, अ लिटिल बिट। पहले आपने मेरे साथ इतना बुरा किया, बाबा का एक्सीडेंट, फिर आपने मुझसे धोखे से शादी की, और कभी कभी आप इतने अच्छे बन जाते हो कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी असलियत क्या है। ये मेरा घर है और मुझे मेरे घर में शेर की पेंटिंग नहीं चाहिए। गुरुजी ने जो पोटली दी थी ना, उन्होंने कहा था कि कोई अनहोनी होने से पहले वो इशारा जरूर देगी। उस पेंटिंग का इस घर में आना कोई इशारा तो नहीं? राहुल, क्या हुआ है पापा जी को? एक पेंटिंग देख के उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया? पता नहीं मानवी, मैंने डैड को पहले कभी ऐसे नहीं देखा है। पर उन्हें तो वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ना? हाँ आता है, लेकिन आज सिर्फ गुस्सा नहीं था मानवी, उनकी आंखों में मैंने आज एक अजीब किस्म का डर देखा। डर? मैं अपने डैड को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन आज कुछ और ही महसूस किया मैंने। कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहे हैं, कोई बात तो है। लेकिन ऐसी क्या बात है जो वो आपसे भी छुपा रहे हैं? बहुत साल पहले की बात है। क्या बात आती? मुझे क्या पता। वो क्या होता है ना, फिल्मों में ऐसे टाइम पर एक बूढ़ी औरत आती है ना और ये सब बोलती है, इसलिए मैंने भी बोल दिया। दादी, अच्छा सुन, बाकी सब बातों को छोड़ तू, और तू जल्दी से अपनी अपनी पैकिंग करो और जाओ यहाँ से। कौन सी पैकिंग? अरे तू अपने हनीमून पे जा रहा है। दादी वो फ्लाइट्स का कुछ पता नहीं चल रहा, और ये क्या टाइम हुआ हनीमून पे जाने का? ओहो, तुम लोग गाड़ी पे जा रहे हो, समझ गए? शिमला है ही कितने दूर, सुबह तक पहुंच जाओगे। दादी मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है और मेरे को सुबह उठ के रियाज भी करना है। क्या हो गया है? हाँ तो कर लेना ना सब कुछ। अरे यार दादी, पर आप समझ नहीं रहे हो। ओहो, तू चुप रहना। तूने क्या जाना है? हुआ? मम्मा समझाओ ना यार इनको। कौन कहाँ जा रहा है? अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही समझाओ अपने लाडले को। आज ये दोनों अपने हनीमून पर जा रहे हैं और तुम भी मुझे पलट कर कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि राहुल तो हमेशा बिजी रहता है, कोई ना कोई काम रहता है इसे, कभी रिहर्सल, कभी ये, कभी वो। आज मौका भी है और टाइम भी, इन दोनों को जाना ही चाहिए। कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को जाने से ना तो तुम रोक पाओगी और ना ही राज। क्योंकि मैं ना चाहती नहीं हूँ कि इस परिवार की किसी और बहू का भी हनीमून ऐसे खराब हो जैसे मेरा हो गया था। ओ दादी। अच्छा, पर जा कहाँ रहे ये दोनों? अरे शिमला, मैंने सारी बुकिंग कर दी है। हाउ स्वीट। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से तैयारी करो। हाउ स्वीट, आप भी इनकी साइड ले रहे हो मॉम? रियली? अरे हाँ राहुल, 13 तारीख को पूर्णमासी की रात है। उससे पहले लौट आना प्लीज, क्योंकि पूर्णमासी की रात को हम एक छोटी सी पूजा करने वाले हैं जो बहुत नेसेसरी है। चलो बाकी की तैयारियां कर लो। मम्मी जी चलिए, थोड़ा काम है। चलो। लगता है जाना ही पड़ेगा। तैयारी हो गई? मानवी, जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया था। शायद नाराज थी कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, इसलिए। जानती हो, हनीमून भी एक किस्म की नई शुरुआत है। जब एक लड़की हनीमून पे जाती है ना, एक लड़की को अपने पति को जानने का पूरा मौका मिलता है। इस नई शुरुआत के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये इस घर का एक किस्म का रिवाज है। जब बहू हनीमून पे जाती है ना, तो हम ये गिफ्ट देते हैं। ये मुझे दादी ने दिया था, अब मैं तुम्हें देती हूँ। जीते रहो। नई शुरुआत का तो पता नहीं मम्मी जी, लेकिन आपका प्यार, ये आपका गिफ्ट मैं हमेशा संभाल के रखूंगी।
और कुछ बनूं या ना बनूं, कम से कम मैं अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? लेट मी गेस, तुम यही सोच रही हो ना कि हमारा जो रिश्ता जो इतनी बैड नोट पे शुरू हुआ था, इतनी जल्दी जल्दी कैसे ठीक हो रहा है। सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। जितने बेस्ट रिश्ते होते हैं ना लाइफ में, वो अक्सर तनाव या लड़ाई से शुरू होते हैं। और जैसे जैसे गलतफहमियां दूर होती है, लोग नजदीक आ जाते हैं। बाकी की तैयारी कर लो। ये कैसा तूफान उठ रहा है? वो नहीं जा सकता। रोको उसे रोको। क्या हुआ गुरुजी? राहुल जा रहा है, उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर वो चला गया तो लौट के नहीं आ सकता, और अगर आ गया और भी अनर्थ हो जाएगा। अब क्या कह रहे गुरुजी? राज सब्रवाल को फोन लगाओ, उन्हें कहो कि वो राहुल को घर से बाहर जाने से रोके। जी जी। गुरुजी वो फोन नहीं उठा रहे। एक बार उन्हें फिर से करो फोन, क्योंकि ये अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें बता सकें कि राहुल को घर से बाहर जाने से रोकें। जी। जीती रहो, खुश रहो। दादी, मौसम का रुख बदल रहा है, ऐसा लगता है जैसे तूफान आने वाला है। आपको लगता है हमें जाना चाहिए? अरे कुछ नहीं, बाहर बस तेज हवा चल रही है। अगले 3 दिन की वेदर रिपोर्ट मैंने पढ़ ली है, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ जाओ जाओ। अच्छा, चलती हूँ दादी। ठीक है। अपना ख्याल रखना। जी चलो। क्या हुआ राज? सोनाली, हमने गलती तो नहीं की ना कि राहुल को हनीमून पे भेज दिया? नहीं राज, अगर हम उसे रोक लेते ना तो सबके 1000 सवालों के जवाब देने पड़ते। और वैसे भी आज वो दोनों माता की चौकी पे गए थे ना, मैंने मिसेस तलवार को कह के पंडित जी से राहुल को कलवा बनवा दिया था, वही उसकी रक्षा करेगा। बाहर मौसम खराब हो रहा है, चलिए अंदर चलिए। गुरुजी वो फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर मोबाइल नहीं मिल रहा तो घर के नंबर पे फोन लगाओ, उन्हें आगाह कराना बहुत जरूरी है। राहुल की जान खतरे में। कि मुझे बहुत ही अशुभ संकेत मिल रहे हैं। आखिरकार बच्चों ने तो मान लिया। चलो, बहुत देर हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। छोटू गाल सुन, सारी खिड़कियां बंद कर लेना, बाहर मौसम बहुत खराब है। हाँ चलो तुम चलो, मैं आता हूँ। एक सेकंड डैड, मैं देख लेती। हेलो, राज को सचेत कर दो कि आज रात वो राहुल को घर से बाहर ना जाने दे। आप कौन बोल रहे हैं? और आप होते कौन है हमें कॉल करके ऐसा कहने वाले? बेवकूफ लड़की, बातों में समय नष्ट मत करो। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। राज को ये संदेशा दो कि वो राहुल को घर से बाहर ना जाने दे। उसे इतना कहोगे तो उसे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ और क्या कह रहा हूँ।
उसे तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि वो पूर्णमासी की रात से पहले राहुल को घर से बाहर ना निकलने दे। ओ हेलो मिस्टर, आप जो भी होगे, राहुल को जहां भी जाना था वो ऑलरेडी वहां जा चुका है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट? हेलो, सुनिए मेरी बात। किसका फोन था निशा? पता नहीं डैड, कोई इडियट था शायद। आप तो जानते हैं ना राहुल के फैंस, कहीं से नंबर मिल गया होगा तो कॉल करके बकवास कर रहा था। ये कौन सा वक्त है फोन करने का? ये फैंस भी ना। एनीवे, रिलैक्स करो। गुड नाइट। जी डैड। पागल आदमी मुझे बेवकूफ कहने की जुर्रत कर रहा है। मिल जाए तो गला घोटूं मैं उसका। स्टूपिड कहीं का। राहुल के साथ कोई अनर्थ हो भी रहा हो तो होने दो, मुझे उससे क्या, क्यों रोकूं मैं उसे? क्या हो गुरुजी, क्या बात? राहुल कहीं चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? राहुल बाहर जा चुका है और अब उन शक्तियों को अपने बस में करना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो चुका। और अगर राहुल बच गया या वापस लौट आया तो फिर वैसा वापस नहीं हो पाएगा। वो सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। गुरुजी की हार्ट मिस्ड कॉल। प्रणाम गुरुजी, राज बोल रहा हूँ। आपने फोन किया था? कितनी बार फोन किया राज मैंने, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं उठाया। चलो शुक्र है तुम मिल गए। क्या राहुल घर से चला गया? जी चला गया है, लेकिन आपको कैसे पता? जिस बात की चिंता थी वही हुआ। हे भगवान, इतनी बार तुम्हें फोन लगाया, एक बार उठा तो लेते। पर गुरुजी आखिर बात क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? राहुल को रोकने के लिए कहना चाहता था तुमसे, लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे बुरे संकेत मिल रहे हैं। राहुल के लिए आगे समय ठीक नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है उसके साथ। उसकी जान खतरे में। पर गुरुजी आपने तो मुझसे कहा था कि देखो, बात को खींच के समय बर्बाद मत करो। जितनी जल्दी हो सके राहुल को वापस घर बुलाओ। मैं कॉल करता हूं उसे। क्या हुआ राज? वो राहुल, गुरुजी का कॉल आया था। उनका कहना है कि हमें राहुल को जाने नहीं देना चाहिए था। उसकी जान को खतरा है। ये फोन भी नहीं लग रहा है। मैं ट्राई करती। मैं होटल में कॉल लगाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि जैसे राहुल वहां पहुंचे उसे यहाँ वापस भेज दें। लेकिन अब राहुल को बचा क्या देंगे? अरे कुछ भी कह देंगे यार, कुछ भी कह देंगे, लेकिन फिलहाल उसका वापस आना जरूरी है। मैं गुरुजी के पास रुक गया था। मुझे पता लगाना जरूरी है कि आखिर वो कौन से संकेत है जिनकी वजह से राहुल की जान को खतरा है। मैं गुरुजी के पास रुक गया था। तुम होटल में फोन ट्राई करो और उनसे कहना कि जैसे राहुल वहां पहुंचे उसे फौरन वापस भेजे। गोपाल जी, कैसे हैं आप? सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं? आप ही का नाम गोपाल है ना? जी। तो फिर यार गोपाल जी, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ये खिड़की के बाहर देख देख के पूरी जर्नी कैसे काट लेते हैं यार। अब इतनी लंबी जर्नी बिना बात के तो बंदा बोर हो जाएगा ना। तो बताइए फिर कैसे हैं आप? सर क्या बताएं, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता कि इसका हल कैसे निकाले।
सर तुअर की दाल 200 रुपए किलो हो गई है। ये 200 रुपए महंगा कैसे हुआ? साहब गरीब की दाल 200 रुपए किलो, समझ रहे हैं ना आप? और सब्जी सब्जी तो छोड़ ही दीजिए। और सर फल फल तो महीनों हो गए हैं, सोचना ही बंद कर दिया खरीदने के लिए। भैया आप महंगाई की बात किससे समझा रहे हैं? कभी मार्केट में पैर रखा हो तब तो पता चले ना कि आटा दाल का भाव क्या है। न्यूज़पेपर में भी पेज 3 के अलावा कुछ नहीं पढ़ते रहे। अब इन्हें क्या पता होगा कि देश में चल क्या रहा है। गोपाल जी, जी अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है दाल में तो अंडे खा लो। अरे राम राम सर, अरे हम तो ठहरे एकदम शुद्ध शाकाहारी, अंडा मांस मछली को तो हाथ भी नहीं लगाते। अब क्या करें सर, दाल पतली करके ही पी जाते हैं। अरे भैया आपके सर जैसे तो दुनिया में लाखों लोग हैं जो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बताएंगे, उल्टा ये बताएंगे कि उस प्रॉब्लम से भागना कैसे। तो आप इनकी बात सुनो ही मत। एक्सक्यूज मी, वो मेरे ड्राइवर है, मैं जो मर्जी करूँ करना पड़ेगा उनको। तुम्हारा ड्राइवर है तो क्या हुआ, नॉन वेजिटेरियन बन जाए? तुम्हें तो किसी के इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है। ओहो, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं बात किससे कर रही हूँ। हेलो, मुझे गोपाल जी मुझे कदर नहीं है, पर तुम्हें कैसे मालूम कि मैं न्यूज़पेपर में हमेशा पेज 3 पढ़ता हूँ? शक्ल देखकर पता चलता है। ये शक्ल में मत जाना, समझी? शक्ल पूरी मरती है दुनिया मेरी शक्ल पे। पर तुम्हारी शक्ल में क्या है? हाँ, तुमसे 1000 गुना बेटर शक्ल है मेरी। अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ शिमला के रास्ते में लाइन लग जाएगी, लाइन। हंस रही हो तुम? गोपाल जी गाड़ी रोको। राहुल अब क्या? मैं बताना चाहता हूँ, गाड़ी रोको आप। तुम देखना चाहती हो ना मेरी शक्ल का इफेक्ट? गाड़ी रोकिए, मैं कह रहा हूँ। जी मेरे को प्रूव करना है, गाड़ी रोकिए अभी प्रूव कर। देखो आप, सर आप अंदर आ जाइए ना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। 1 मिनट। हेलो, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, समझी? फुल कंट्री दीवानी मेरी। 2 मिनट रुको, आएंगे कहीं ना कहीं से। सर प्लीज सर आ जाइए ना अंदर। यार क्या गोपाल दादा, कहीं तो मेरी इज्जत रखा करो। गोपाल दादा। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। देखो ना, सारी दुनिया तुम्हारी फैन है। सर 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 आप प्लीज अंदर आ जाइए। कहीं कुत्तों ने काट वाट लिया तो बहुत सारे इंजेक्शन लगेंगे। और सुना है कि बहुत दर्द होता है। कितनी बार लगा आपको? नहीं, मैंने नहीं लगवाई। गोपाल जी, ये कौन सा रास्ता है? हाँ, मैंने सुना था कि शिमला के रास्ते में बहुत लोग होते हैं, यहाँ तो कोई नहीं मिला। कुत्ते मिले सर मुझे। सर आपने सही सुना है, ज्यादातर लोग हाईवे से ही जाते हैं। मैं आपको इस रास्ते से लेके आया। क्यों? सर वो क्या है कि आज तूफान आया था ना बहुत तेज, तो हाईवे पे बड़े बड़े पत्थर गिर गए और रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर हम वहाँ से जाते ना सर तो घंटों लग जाते। आपको कैसे मालूम कि वो रास्ता बंद है? सर वो सामने लाइटें देख रहे हैं ना, उस गांव में मेरी पत्नी का मायका है। मेरी पत्नी पेट से है ना, तो आजकल वो यहाँ आई हुई है। निकलने से पहले मैंने उससे फोन पे बात की थी और मैंने बताया था कि मैं शिमला जा रहा हूँ। तब उसी ने मुझे बताया कि रास्ता ब्लॉक हो गया है, और उसने ये भी बताया कि गांव से कुछ लोग गए हैं मदद के लिए। कब से हैं वो यहाँ पर? सर 3 महीने हो गए हैं उसका चेहरा देखे हुए। अब तो बच्चा पैदा होने के बाद ही घर आएगी। गाड़ी रोकी। तो सर मैंने कहा गाड़ी रोकी। गोपाल जी। जी ये पैसे रखिए। अब एक काम कीजिए, आप अपनी बीवी के पास जाइए, उन्हें आपकी इस समय जरूरत है। लेकिन सर राज जी। शिमला गाड़ी में चला के ले जाओ, वापसी में आपको ले लूंगा। पापा की टेंशन मत लीजिए। सर रास्ता बहुत खराब है, पहाड़ी रास्ता है ना। मैं संभालूंगा। गोपाल जी आप एक काम कीजिए ना, आप पहले हमें शिमला छोड़ दीजिए, उसके बाद वापस आ जाइएगा। ओ हेलो, हम क्या 3 महीने के लिए शिमला जा रहे हैं? पहले वो हमें शिमला ड्रॉप करेंगे, फिर वहां से वापस आएंगे, फिर हमें पिक करने आएंगे, फिर हमें वापस छोड़ेंगे। तो अपनी बीवी के पास क्या टाइम स्पेंड करें? यू नो, हर बीवी ना स्पेशल किस्म की नहीं होती। कुछ बीवियों को अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। गोपाल जी। जी मैं सब संभाल लूंगा। आप अपना बैग लीजिए, चलिए।
मैं चलूं सर? जी ख्याल समझ- रखिएगा उनका। जी। एक्सक्यूज मी, मैं आपका ड्राइवर हूँ। हाँ, आपका पति देव है। प्लीज आगे आने का कष्ट करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मेरे लिए मेरी सेफ्टी बहुत जरूरी है। ओ, सारी सेफ्टी तो डीटीसी की बसों में आती थी ना, जिसमें सारी जिंदगी सफर किया तुमने। हाँ, चुप करके आ गया हो। सीट बेल्ट पहनो। यहाँ कौन चेक कर? सीट बेल्ट हमारी अपनी सेफ्टी के लिए होती है। पहनो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सेफ्टी बात अच्छी करती हो तुम, अच्छा लगा। चले मैं और कुछ एयरबैग चेक कर। ओ सॉरी, सीट बेल्ट पहनी है ना, कुछ नहीं हुआ तो डोंट वरी। हे भगवान, सही सलामत शिमला पहुंचा देना। शिमला कैसे जा रहे हैं ये लोग? अब सड़क के रास्ते, अपनी गाड़ी से। अपनी गाड़ी से? तुमने उसे गाड़ी से जाने दिया? जी कुलदीप, रास्ता बहुत साफ है वहां का, और मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? तुम भूल गए कि दिल्ली और शिमला के बीच में वो दुर्गापुर जागीर का गांव आता है? याद है तुम्हें वो दुर्गापुर जागीर का राज? याद है तुम्हें वो 12वीं पौड़ी का राज?